जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है श्रीवास्तव और आज की वीडियो में फिर से आपके लिए डू यू नो वाली सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आप सबने इंडिया का मैप तो देखा ही होगा। अब इंडिया के मैप में आपने देखा होगा कि हमेशा कोई भी आप मैप उठाकर देख लो, श्रीलंका को उसके साथ में अटैच करके दिखाया ही जाता है। देखा ही होगा आपने, है ना। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि रीज़न तो हर चीज़ के पीछे का होता है ना। संडे का नाम रविवार क्यों, इसके पीछे का भी रीज़न ही है। बात करते हैं कि क्यों है श्रीलंका के, और श्रीलंका जो है वो हमारे इंडिया के जब मैप हम कभी भी दिखाते हैं तो श्रीलंका जो है साथ में दिखाते हैं उसके साथ। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि एक यूनाइटेड नेशन की इंस्टीट्यूशन, मतलब उसी की एक सब ब्रांच है, ठीक है, एक ब्रांच है जिसका नाम है यूएन क्लॉस। इसका फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी, ठीक है। ये 1982 में फॉर्म हुआ और सी के रिगार्डिंग जो भी लॉज वगैरह बनते हैं, ठीक है, जो भी रेगुलेशंस हैं वो इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। अब हुआ क्या कि इन्होंने किसी भी देश से, अगर कोई भी देश जो है वो समुद्री सीमा साझा करता है, ठीक है, ओशन उसके आसपास है, सी उसके आसपास है, ओशन उसके आसपास है, तो होता क्या है कि वहाँ से, मतलब उस देश की सीमा से 200 नॉटिकल मील, क्योंकि समुद्र में ना जैसे किलोमीटर ऐसे नहीं नापा जाता है, एक्चुअली में नॉटिकल मील्स में नापा जाता है। और आपको बता देता हूँ कि 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर, ठीक है। तो लगभग जैसे जो हमारी टेरिटरी है उससे 200 नॉटिकल मील तक की जो भी रीजन होगा वो एक उस देश के टेरिटरी के अंदर ही आएगा। उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। उस टेरिटरी, मतलब उस यूनियन टेरिटरी के, मतलब उसकी लैंड बाउंड्री से लेके और 200 नॉटिकल मील जो भी समुद्र में क्षेत्र आता होगा। अब होता क्या है कि तो इसको भी कुछ पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। 200 नॉटिकल मील में भी कुछ सब पार्ट्स हैं, मतलब जैसे 12 नॉटिकल मील तक पूरा अपना है, ठीक है। वहाँ पे कोई और आया तो उस पर हम आर्म फोर्सेस के द्वारा एक्शन भी ले सकते हैं। 24 नॉटिकल मील तक हमारा ही है, लेकिन उस पर कोई भी बाहर किसी भी देश का शिप हो, मतलब एयर स्पेस वगैरह सब वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम कोई एक्शन नहीं ले सकते आर्म फोर्स के द्वारा 24 नॉटिकल मील तक। उसे जीरो से 24 नॉटिकल मील तक की जो रेंज है उसे कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि फिर उसके आगे पूरा 0 से लेकर 200 नॉटिकल मील तक जो भी क्षेत्र होता है वो हमारा क्या आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बेसिकली जितने भी मरीन रिसोर्सेज हैं वो उस कंट्री के द्वारा उसका क्या बोलते हैं, उसको निकाला जा सकता है, ठीक है। वहाँ पे हम अपना कोई रिसर्च सेंटर बना सकते हैं। ये सब मतलब 200 नॉटिकल मील तक के रीजन में ये सब उसके अंडर में आता है, ठीक है। अब होता क्या है, इसी के तहत जो है यूएन क्लॉस ने ही एक अपना एक लॉ लाया, ठीक है। उसके अंदर बताया उन्होंने कि अगर कोई भी देश था, मतलब अगर 200 नॉटिकल मील के अंदर उसके कोई दूसरा भी कंट्री आ जा रहा है, ठीक है, मतलब कोई भी देश है और 200 नॉटिकल मील तक की जब दूरी वहाँ से समुद्र की तरफ नापी गई तो देखा गया कि कोई कंट्री उसके अंदर आ जा रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर एक लॉ बना दिया गया, मतलब पर्टिकुलर एक सेक्शन है वहाँ पे, ठीक है, कि उस दूसरे वाले वो जो देश है जो 200 नॉटिकल मील तक की डिस्टेंस के अंदर ही कवर हो जा रहा है उसको भी हम अपने मैप के साथ दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ठीक है। तो आप देखते हो कि मालदीव्स वगैरह को भी दिखाते हैं, ये दिखाते हैं हम लोग, है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था और सिर्फ यही रीज़न है। जैसे तो आपको ये बता दूं कि अब आप सोच रहे होंगे तो क्या श्रीलंका वाले भी दिखाते होंगे इंडिया का मैप? बिल्कुल दिखाते हैं, ठीक है। श्रीलंका वाले भी बिल्कुल दिखाते हैं इंडिया के मैप को, ठीक है। हमारे साथ दिखाना ही होगा उनको, ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं होगा। बस इतनी सी बात थी। यूएन क्लॉस जो कि इंपॉर्टेंट बॉडी है एक यूनाइटेड नेशन की, और इसको यूएन क्लॉस का फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया आपको, कब फॉर्म हो ये भी बता दिया आपको, क्या इंपॉर्टेंट इसकी डायमेंशंस हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी कर दिया करो यार। तुम सब तो मतलब गिने चुने हो फिर भी नहीं शेयर कर रहे हो। खैर मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद।